दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस पे हैं, सबसे पहले फेडरल बैंक और नए सीएमडी पद की नियुक्ति की फिर से एक बार मार्केट में स्पेकुलेशन हो गई कि कहीं ना कहीं यहाँ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। और ऑब्वियसली डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की सलाह भी दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है 162 165 यानी करंट मार्केट प्राइस 6 से 7 रुपये की अपसाइड डीलर्स को लगती है इस काउंटर में पॉसिबल है। और काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स, और काफ़ी दिनों से हम डीलिंग रूम चेक में इस पर्टिकुलर सेक्टर की चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ हिंडाल्को डीलर्स का आज फेवरेट आता हुआ नजर पड़ रहा है, क्योंकि एफआई की जो बिकवाली थी काउंटर में वो लगभग खत्म हो चुकी है। और यहाँ से डीलर्स को लगता है पोजिशनली 4 से 6% का अपटिक आ सकता है। बहुत सारे फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इन जनरल मेटल स्टॉक का ट्रेंड स्ट्रांग है, जहाँ हिंडाल्को डीलर्स की पसंदगी है आज। इतने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये डीलर्स के एक्सपेक्टेशन इन किन काउंटर्स में यहाँ पे ऐसे स्विंग पॉसिबल है। स्टॉक्स स्क्रीन पे एक बार फिर लिखाएगा। फेडरल बैंक स्ट्रॉन्ग मूव, याद रखिएगा गोल्ड प्राइसेस के स्ट्रॉन्ग होने का एक बेनिफिशियरी ये भी है। इनका भी एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू आई थिंक गोल्ड बिजनेस से आता है, गोल्ड डिस्बर्समेंट से आता है, गोल्ड फाइनेंसिंग से आता है। हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे 602 पे मेटल्स का। एक काम करते हैं, ट्रेड स्पिक करना शुरू करते हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, फ्राइडे मॉर्निंग के लिए एचपीसीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एचपीसीएल ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो एचपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 487 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर में। स्टॉप लॉसेस 479 के रहेंगे, लेकिन टारगेट 510 रुपए के आसपास के रह सकते हैं एचपीसीएल के फ्यूचर में। एचपीसीएल के फ्यूचर में एक तेजी का ट्रेड। अमित, आपका ट्रेड क्या है? जी मैं कोल इंडिया लेके जाऊंगा। 456 के लगभग प्राइस है। काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम्स भी काफी सपोर्टिव हैं और पिछले 4-5 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक क्लोज हो रहा है। 456 प्राइस, टारगेट विल बी 466 एंड स्टॉप लॉस 450। कोल इंडिया 456। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैं फोकस करूंगा इंडिगो। स्टॉक कंटिन्यूसली फ्लाइंग हाई और सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है और जिस हिसाब से डेटा सेटअप बना है और मूवमेंट बनना चाहिए, तो 3715 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 3950 के टारगेट के लिए। ओके, तो इंटेग्रो एविएशन में एक मौका तेजी का। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अर्शदा जी, देखिए मैं बाटा को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है जिस तरह से ये करेक्शन हुआ है और करेक्शन के बाद आज जिस तरह से रिकवरी है, जो रिवर्सल है, दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग। जो पैटर्न, माय पॉइंट इज पैटर्न मेरे हिसाब से बढ़िया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो इसका जो टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का वो रहेगा 1440 का, 1440 का टारगेट होगा। सो इट्स अ बाय अबाउट 1380, स्टॉप लॉस विल बी एट 1365। ओके, तो टेक्निकल कॉल्स यहाँ पे सारी पूरी हो गई। जी, आप क्या कैरी करेंगे? मतलब नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म ट्रेड, बीटीएससी ट्रेड नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी सर। तो वीरेंद्र, बैंकिंग क्षेत्र की बात हो रही थी और एक विकल्प जो मैंने मेरे ख्याल से कल या परसों जिक्र किया था, निजी क्षेत्र की बैंक जो कि एक दायरेबंद कारोबार कर रहा था लेकिन आज सकारात्मक 1800 के पार निकला है, वो कोटक महिंद्रा बैंक। इसी पर ही मैं हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि चौथी तिमाही के नतीजे शायद थोड़े बहुत सहारा दे सकता है इसको ऊपर की तरफ उभरने के लिए। ओके, कॉल्स पूरी हुई यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट कॉल थी, फंडामेंटल कॉल। याद रखिएगा ये बीटीएससी ट्रेड का स्वरूप नहीं है कोई, ये थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अब आते हैं